हेलो दोस्तों, अभ्यासक डिफेंस में आपका अगेन स्वागत है। आज हम इस वीडियो के थ्रू छोटी सी वीडियो के थ्रू आपको ये बताएंगे जो हमने एक 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफी की थीम जो वीडियो बनाई थी ना, उसमें क्लाउड को सबसे ऊपर बताया था। तो उसी क्लाउड को अब हम 10 से 15 मिनट में कवर कर लेंगे, ठीक है। और आप मानेंगे नहीं, इससे 2021 से लेके 25 के बीच में लगातार क्वेश्चन आए हैं। इवन 2023 के सीडीएस के सेकंड फेज के एग्जाम में इससे 2 क्वेश्चन आए हैं। तो इसलिए इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, इस टॉपिक का वेटेज बहुत ज़्यादा है और ये थीम लगातार रिपीट हो रही है। इसलिए इस छोटी सी वीडियो के थ्रू हम इसको क्विकली खत्म कर लेंगे टॉपिक को, कि ये क्लाउड एक्चुअली क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, और जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा, कोई टाइम वेस्ट नहीं, कोई जार्गन नहीं, ठीक है। तो ये क्लाउड का फॉर्मेशन क्या है, मेनली क्वेश्चन इससे आता नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं, कोई भरोसा नहीं है। कंडेंसेशन होगा, जब यहाँ पे रेडिएशन हीट, सन की हीट पड़ेगी तो यहाँ पे जो जमीन होगी वो कंडेंस होगी, मतलब उसका कंडेंसेशन होगा। वार्म होगी, वार्म एयर जो होगी वो ऊपर उठेगी। जब ऊपर उठेगी तो वो जो उसकी हीट होगी, वो हीट जो वाटर को लेके ऊपर उठेगी, तो वाटर को क्या कर देगी, वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगी। तो गैस लेकर के ऊपर उठेगी, इसी को कन्वेक्शन कहेंगे। जब ये ऊपर उठेगी तो और ऊपर जाएगी तो कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन के लिए बाद जब कंडेंसेशन कब होगा, कूलिंग के बाद होगा। कूलिंग के बाद कंडेंसेशन होने लगेगा। कंडेंसेशन होने के बाद क्या होगा कि ये जो आपके वाटर होते हैं ना, वाटर, जो वाटर वेपर होगा ना, जो वाटर यहाँ से वाटर वेपर लिया है, गैस के फॉर्म में वाटर गया है, ये वाटर वेपर टर्न हो जाएगा इनटू किसमें, ये टर्न हो जाएगा एक्चुअल में वाटर ड्रॉप्स में। और यही वाटर ड्रॉप्स जो है, जब खूब ज्यादा भारी हो जाएगा क्लाउड्स में, तो ये पानी बरसने लगेगा। तो इसी कंडेंसेशन से ही क्लाउड का फॉर्मेशन भी होता है। इसी तरीके से जब वो कंडेंसेशन, जब वाटर कंडेंस हो जाता है, वाटर वेपर कंडेंस हो जाते हैं, तो बारिश होने लगती है। तो यही इसी से ही क्लाउड भी फॉर्म होगा, इसी से रेनफॉल भी होगा। इस प्रोसेस को ध्यान रखिएगा। और जैसा मैंने बताया, कूलिंग होता है, यहाँ तो गर्म होके ऊपर जा रहा है, यहाँ पे कूलिंग होगा। कूलिंग के लिए जो पॉइंट होगा, जहां पे कूलिंग होगा, उसे ड्यू पॉइंट कहते हैं। इतनी बात याद रखिएगा, जहां पे ये चीज कंडेंस होगी, जहां पे वाटर वेपर कंडेंस होगा, वो ड्यू पॉइंट होगा, ठीक। और वो बहुत ऊपर होगा, वहां पे कूल हो जाएगा, फिर कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस में होता क्या है कि वाटर वेपर वाटर ड्रॉप्स में हो जाता है और रेनफॉल होने लगती है, ठीक है। इसी से क्लाउड का फॉर्मेशन भी होता है, इसी से रेनफॉल भी होती है। इतनी सी बात जानने की जरूरत है, बस, और कुछ नहीं। क्लाउड्स को हम कई टाइप में डिवाइड करके रखते हुए हैं, और उनको डिवाइड करते हैं उनकी डेंसिटी के और ट्रांसपेरेंसी और हाइट के बेसिस पे। आपसे इसी हाइट और इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आता है। अब आपको एक बात बताते हैं, जो ज्योग्राफी में जो मोस्टली क्वेश्चन होते हैं ना, आप मानेंगे नहीं कि जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो ज्योग्राफी में मोस्टली, आप अगर इंफोग्राफिक देखे हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक का, या फिर मैप देखे हैं, ठीक, मैप को कवर किया है आपने, तो इंफोग्राफ और मैप के थ्रू ही आप मोस्टली क्वेश्चन को टैकल कर लोगे। उसके 4 स्टेटमेंट में से 2-3 स्टेटमेंट तो मैप के थ्रू ही कवर हो जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये क्लाउड के जितने भी, ये आप पीवाईक्यू देख रहे हो ना, ये जो पीवाईक्यू देख रहे हो ना क्लाउड्स के, ये सारे क्लाउड्स के पीवाईक्यू, ये सारे क्लाउड्स के पीवाईक्यू, ये सारे जो मैंने आपको बताया ना, 2021 से 25 के बीच में जो भी पीवाईक्यूज आए हैं सीडीएस में, वो मैंने यहाँ कंपाइल किया है, और वो आपका कंप्लीट हो जा रहा है क्लाउड पूरा। तो वो सारे क्वेश्चन मैं अभी इस सिंगल इंफोग्राफ से कंप्लीट करके दिखाऊंगा, और कुछ ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ठीक। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन से क्लाउड के जितने भी क्वेश्चन आए हैं अभी तक, इतने यहां से लेकर के यहां तक के जितने भी इंफॉर्मेशन है, इसी में ही मैं आपको पूरे क्वेश्चन खत्म करके दिखा दूंगा। और यहीं से ही क्वेश्चन खत्म भी हो रहे हैं, और आगे भी यहीं से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको इतना ही प्रिपेयर करना है, आपको जार्गन नहीं प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। मैं आपको दिखाता हूं अभी, मैं आपको बस बेसिक सा इन्फॉर्मेशन यहाँ दे करके निकलूंगा, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पे हम जंप करेंगे, ठीक है। तो 5 मिनट में इसको खत्म करते हैं, ठीक है, क्विकली। इन्फोग्राफिक और मैप का ध्यान रखिएगा। मेरी अभी जितनी भी ज्योग्राफी की सीरीज आएंगी, आप ध्यान दीजिएगा, हम थोरली मैप और इन्फोग्राफ को ही लेके चलेंगे। मैप और इन्फोग्राफ के थ्रू ही हम चीजों को बताएंगे, वो उसी के थ्रू ही चीजें कवर करेंगे, और उससे जल्दी होता है चीजें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आपके एग्जाम में टाइम आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, आपको ये पूछ लेगा, ये याद रखना है कि कौन क्लाउड्स लो लेवल पे हैं और उनको कितने किलोमीटर पे है। कई बार ये फीट भी पूछ लेता है, तो आप इसको फीट पे कन्वर्ट कर लीजिएगा।
ये मिडल क्लाउड्स हैं। तो मिडल क्लाउड्स में कौन कौन आते हैं, लोअर क्लाउड्स में कौन आते हैं, तो लो क्लाउड्स में कौन कौन आते हैं, ये निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स होते हैं, ये सबसे नीचे होते हैं। अभी यहाँ इन्फोग्राफ में ये ऊपर कर दिया गया है, लेकिन ये सबसे लो में होते हैं। ठीक, फिर आते हैं आपके ये स्ट्रेटोक्यूमुलस आते हैं, फिर स्ट्रेटस आते हैं, ठीक, फिर क्यूमुलस आते हैं, फिर क्यूमुलोनिम्बस आते हैं। ठीक, ये लो लेवल क्लाउड्स हैं। और जो क्यूमुलोनिम्बस है ये टावर के शेप का है, ये तो हाई लेवल तक जाता है। ठीक, तो ये यहाँ से लेके जो क्यूमुलोनिम्बस है वो यहाँ से लेकर के पूरे हाई लेवल तक जाता है। एक ये बात रखिएगा। लो लेवल पे कौन कौन से क्लाउड्स आते हैं, इस बात को याद रखिएगा कि ये सारे क्लाउड्स आते हैं। ठीक, अब एक बार इन क्लाउड्स के फीचर्स देख लेते हैं क्विकली। देखिए, जो ये निम्बो स्टेटस क्लाउड्स होते हैं ये सबसे लो पे होते हैं स्टेटस से भी। यहाँ पे स्टेटस दिख रहा है कि सबसे लो पे है, लेकिन स्टेटस नहीं, ये लो पे है। इसको याद रखिएगा, ये इन्फोग्राफ में थोड़ा सा उल्टा है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसको नंबर 1 पे मानिएगा। फिर स्टेटस आते हैं और फिर स्टेटो क्यूमुलस आते हैं, फिर क्यूमुलस आते हैं। अब निम्बो स्टेटस क्योंकि सबसे नीचे होते हैं और ये सबसे मेन होते हैं, तो इनके बारे में एक बार देख लेते हैं। दरअसल ये क्या करते हैं, यही हमारे यहाँ रेनफॉल को प्रोड्यूस करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल, इसलिए रिस्पॉन्सिबल है ये, रेनफॉल करते हैं ये। एंड ऑफन ऑब्सक्योर दी सनलाइट, मतलब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि कौन से क्लाउड जो है रेनफॉल करते हैं, ठीक है, रेनफॉल करते हैं और सनलाइट को ब्लॉक कर देते हैं और सनलाइट को आने नहीं देते हैं, तो वो यही रेनफॉल करते हैं। ऐसा करते क्यों है, क्योंकि ये बहुत थिक होते हैं। ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा दे रहा हूँ। ये बहुत थिक होते हैं, ये देखिए थिक होते हैं लेयर डार्क, और डार्क होते हैं। जब डार्क हैं तो ये सनलाइट को तो ब्लॉक कर ही देंगे ना, और रेनफॉल और स्नो के रिस्पॉन्सिबल भी यही होते हैं। तो इस क्लाउड्स की ये फीचर याद रखिएगा, और ये जो फीचर इसमें लिखा हुआ है ना, इसको भी याद रखिएगा, और ये याद रखिएगा ये नंबर 1 पे है। ठीक, नंबर 1 बात याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो क्लाउड्स आता है वो होता है स्टेटस। अब ये स्टेटस क्या क्लाउड्स हैं, ये क्लाउड भी क्या करते हैं, रेनफॉल प्रोड्यूस करते हैं। ये याद रखिएगा, कौन रेनफॉल प्रोड्यूस कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन कितनी कर रहा है, किसके क्या क्या फीचर है। जो फीचर यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए इसका फीचर लिखा हुआ है कि ये थिन होता है, मतलब ये पतला होता है। ठीक है, ये पतला होता है। और अभी हमने ये निम्बस स्टेटस का देखा है कि ये थिक होता है, मतलब ये मोटा होता है। तो पहला कंपैरिजन तो यही दिख जा रहा है कि ये मोटा है, ये पतला है। और ग्रे कलर के क्लाउड होते हैं, वो यूनिफॉर्म बेस होता है इनका। ठीक, जब ये थिन होते हैं इसीलिए ये रेनफॉल नहीं कर पाते हैं। आप देखते होंगे कि जब बादल वर्षा नहीं होती है, रेनफॉल नहीं होती है हमारे आसपास, तब जो क्लाउड हमारे आसपास फैले होते हैं ना, वो स्टेटस क्लाउड ही होते हैं। वो हमारे आसपास स्टेटस क्लाउड बहुत पतले पतले क्लाउड होते हैं। आप कभी कभी उनके आर पार भी चीजें देख सकते हो। तो वो इतने थिन होते हैं कि वो रेनफॉल कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, दे कवर द होल स्काई। आप देखते हैं कि वो ब्लू ब्लू कलर के होते हैं, स्काई ब्लू कलर के होते हैं, वो पूरे स्काई को घेरे रहते हैं। लेकिन जो ये निम्बो स्टेटस क्लाउड होते हैं ये डार्क ग्रे होते हैं, ये ब्लू नहीं होते हैं, स्काई कलर के नहीं होते हैं, और यही रेनफॉल करते हैं। और जब देखते होंगे आप, जब बारिश कसके होने वाली होती है तो यही डार्क ग्रे कलर के ही रेनफॉल, जो क्लाउड्स होते हैं वो रेनफॉल करते हैं। ठीक है, और ये जो ये हैं या आपके ब्लू और इन कलर के हैं जो सारे स्काई कलर रहते हैं और थिन होते हैं, ये नहीं करते हैं। ठीक, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब क्यूमुलस क्लाउड्स की एक बात याद रखिए कि ये डेंस भी होते हैं और ये थिक भी होते हैं, और ये प्लफी क्लाउड्स होते हैं। इसकी इस फीचर को याद रखिएगा, प्लफी आपके पीआईक्यू में पूछ लिया जा चुका है। ठीक है ना, और इनका याद रखिएगा, ये कॉटन बॉल्स के रिसेंबल होते हैं, मतलब ये कॉटन बॉल की तरह होते हैं। कॉटन की तरह, जो कॉटन देखते नहीं आप, वो कॉटन की तरह इनका शेप होता है। ठीक है, इस शेप से ये बहुत फेमस है, और फ्लैट बेस होता है इनका। फ्लैट बेस तो इनका भी होता है और फ्लैट बेस इनका भी होता है। जो क्यूमुलोनिम्बस है वो भी, इनका भी होता है फ्लैट बेस। अभी इन पे आएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप मुझसे कोई पूछे सबसे इंपॉर्टेंट सीडीएस के लिए जो क्लाउड्स हैं, तो वो क्यूमुलोनिम्बस हैं और क्यूमुलस है और निम्बोस्ट्रेटस है। बस यही इंपॉर्टेंट क्लाउड्स हैं, आपको यही ज्यादा रखना है। ये स्कैटर्ड कर जाते हैं आसमान में, ये स्कैटर्ड होते हैं, बहुत डेंस होते हैं और प्लफी शेप के होते हैं, और आसमान में इधर उधर फैले होते हैं। ठीक है ना, सब जगह कवर नहीं करके रखते हो, और वे कॉटन वूल के होते हैं। इनकी ये फीचर याद रखिएगा, डार्क ग्रे कलर की, इनके दो कलर होते हैं, एक व्हाइट ग्रे होता है, एक डार्क ग्रे होता है। तो व्हाइट ग्रे तो रेनफॉल नहीं करता है, लेकिन डार्क ग्रे रेनफॉल करता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, क्यूमुलस निम्बस क्लाउड के हर क्लाउड जो होंगे वो रेनफॉल नहीं करेंगे, केवल जो डार्क ग्रे कलर का होगा, ग्रे में डार्क होगा, व्हाइट नहीं, व्हाइट नहीं, डार्क ग्रे। ठीक, डार्क ग्रे वो करेगा रेनफॉल। ठीक है,
ठीक है, इनके ये फीचर याद रखिएगा, इनको चाहे तो आप नोट डाउन कर लीजिए, इन्हीं से ही क्वेश्चन आएगा, या फिर पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम से एक्सेस कर लीजिए और इतने ही पेज की आपको जरूरत है, बस मैं बता रहा हूँ, इसी सभी क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे। अब ये क्लाउड्स हो गए। अब क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, इस क्लाउड्स का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स हो गए, जब आप देखते होंगे थंडरस्टॉर्म, टोर्नेडोज और ये सब चीजें आती हैं, तो आप देखते होंगे एक क्लाउड का नाम बहुत ज्यादा आता है, वो है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। ठीक है, अब क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स के बारे में जानिए। ये थंडर स्टॉर्म क्लाउड्स हैं, जैसे मैंने बताया। ठीक, यही आपको हिल स्टॉर्म कराते हैं, यही टोर्नेडो लेकर आते हैं, टोर्नेडो के समय में यही क्लाउड्स होते हैं। ठीक है, जब थंडर स्टॉर्म जब और मेच्योर हो जाता है तो वही थंडर स्टॉर्म टोर्नेडो बन जाता है। आपको ये पता होगा, ज्योग्राफी में, फिजिकल ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा 11th क्लास की। वही टोर्नेडो बनाता है। तो जो टोर्नेडो बनते हैं वो इन्हीं से ही बनते हैं, इन्हीं क्लाउड से। यही क्लाउड्स जब साइक्लोन्स आते हैं तब भी यही क्लाउड्स होते हैं। अब ये क्लाउड्स बनते कैसे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लाउड्स, ये जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, ये जो क्यूमुलस क्लाउड देख रहे हैं ना, इसी क्लाउड के डेवलप रूप होते हैं। और ये क्यूमुलस क्लाउड कैसे बनते हैं, ये क्यूमुलस क्लाउड बनते हैं जब कन्वेक्शन होता है ना, कन्वेक्शन कन्वेक्शन होता है जब वार्म एयर ऊपर, मॉइस्ट वार्म एयर होती है ऊपर जाती है। जैसे ये मॉइस्ट वार्म एयर है, आप इक्वेटोरियल रीजन में देखते होंगे ये क्लाउड बहुत होते हैं। तो वार्म जो एयर है, मॉइस्ट वार्म एयर है, जो मॉइस्चर से लेडन है, वो ऊपर जाएगी कन्वेक्शन के थ्रू। अभी हमने यहाँ पे देखा था ना कि कन्वेक्शन के थ्रू ऊपर जा रही है एयर, यहाँ इवेपोरेशन हो रहा है और कंडेंसेशन के बाद इवेपोरेशन के ऊपर जा रही है, वहीं पर वो करेगी। तो कन्वेक्शन के थ्रू यही यही क्यूमुलस क्लाउड्स बनते हैं, और ये क्यूमुलस क्लाउड्स ही अल्टीमेटली ये ऊपर जाते हैं और क्लाउड्स बन जाते हैं। ठीक, ऊपर जाते हैं, क्लाउड्स बन जाते हैं। तो पहले क्यूमुलस क्लाउड्स बनते हैं, क्यूमुलस क्लाउड जब और डेवलप हो जाते हैं तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स हो जाते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स हो जाते हैं, ये वाले क्लाउड्स हो जाते हैं। ठीक है, तो डेवलप किससे होते हैं, इससे डेवलप होते हैं। ठीक है, किससे होते हैं, कन्वेक्शन के थ्रू होते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक, वार्म जो मॉइस्ट एयर होगी वो ऊपर जाएगी और उसी के थ्रू क्लाउड्स बन जाएंगे, इस बात को याद रखिएगा आप। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और फिर लो लेवल पे ये देखिए, यहां से लेकर के ये पूरे ऊपर तक का जा रहा है, और इसी के शेप को टावर शेप, इसी कारण जो टावर जैसा बना हुआ ना, इसको टावर का शेप कहते हैं, और इसको कॉलीफ्लावर का शेप भी कहते हैं, कि देखिए गोभी के रूप में ये चल रहा है पूरा। तो इससे याद रखिएगा, इनके शेप से याद रखिएगा, ये पूरा इन्फोग्राफिक आपको पूरा बता देगा कैसे करना है। अब मिडल क्लाउड कौन से हैं, 2 किलोमीटर से 6 किलोमीटर के बीच में है, तो एल्टो स्टेटस है और एल्टो क्यूमुलस है। इनका देख लीजिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एल्टो एल्टो से जो भी हैं वो आपके मिड में ही आएंगे, आपको ये याद रखना है। सबसे हाई लेवल पे अब यहाँ पे आ रहा है, ये 6 किलोमीटर के ऊपर। तो सबसे ऊपर जो क्लाउड्स होंगे वो साइरस क्लाउड्स होंगे। और ये साइरस क्लाउड्स हैं क्या, ये व्हाइट कलर के होते हैं और हैजी और विस्पी शेप्स के होते हैं। मेनली क्या होते हैं, ये फेदरी क्लाउड्स होते हैं। ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये फेदरी कलर के फेदरी क्लाउड्स होते हैं, और मोस्टली आइस के बने होते हैं, आइस के। और ये इतने थिन होते हैं, इतने थिन होते हैं कि सनलाइट इनसे डायरेक्टली आ जाती है, लेकिन जो यहाँ से जाएगी उसके लिए ये उसको ऑब्जर्व कर लेंगे। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, ये बहुत थिन होते हैं। और किससे बने होते हैं, आइस से बने होते हैं, आइस क्रिस्टल से बने होते हैं। ठीक है, और इनका विस्पी शेप किस लिए होता है, एयर करंट्स की वजह से होता है। ठीक है, आपने फ्रंट्स पढ़े होंगे, तो वो फ्रंट्स जो है करंट्स की वजह से ही होते हैं। ठीक है, तो साइरोस्ट्रेटस क्लाउड्स भी हाई क्लाउड्स में आएंगे। ठीक है, साइरोक्यूमुलस क्लाउड्स भी आएंगे। चलिए अब 1 मिनट जल्दी से हम इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं, और ये इन्हीं के थ्रू ये क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन ये है हमारा, ये पहला क्वेश्चन है। देखिएगा, अभी इन्हीं इंफोग्राफ से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और कहीं से सॉल्व नहीं होंगे। समझ रहे हैं, इतनी भारी भारी बुकें और ये भारी भारी चीजें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द क्लाउड्स इन असेंडिंग ऑर्डर, लोएस्ट टू हाईएस्ट। मतलब करेक्ट ऑर्डर क्या है क्लाउड्स का, असेंडिंग, बढ़ते हुए क्रम में, लो से हाई। ठीक, अभी हम देखेंगे। अब इसमें ऑप्शन दे रखा है हमें, साइरस क्लाउड्स, अल्टो स्टेटस क्लाउड्स। अभी मैंने आपको बताया था कि जितने भी अल्टो स्टेटस हैं उनको आप मिड में मान लीजिए, मतलब वो मिडल क्लाउड्स हैं। बताया था ना मैंने आपको, अल्टो जितने भी हैं वो मिडल क्लाउड्स हैं, उनको मिडल में रख लीजिए। और आपके यहाँ लो में कौन कौन से आ रहे हैं, निम्बो स्टेटस, स्टेटस क्यूमुलस और ये स्टेटो क्यूमुलस। और सबसे ऊपर कौन सा आ रहे हैं, साइरस आ रहे हैं। तो साइरस वाले, ये जो साइरर हैं, साइरर, इनको मान लीजिए हाई। ठीक, जिनके आगे साइरर लगे, और जिनके आगे अल्ट लग जाए उनको मिड मान लीजिए। और जिनके आगे ये स्टेटस, ये आपके बाकी अब जो बचे हुए हैं वो तो लो में आएंगे आएंगे। अब देखिए इसी
मेथड के थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एल्टो मिड में होगा, मतलब हमें ये याद रखना है कि ये मिड में आएगा, 4 मिड में आएगा, ठीक है, 4 मिड में आएगा। और साइरस हमने भी देखा है कि एस आर आर से जो भी है वो सबसे हाई पे होंगे, तो 3 सबसे आखिरी में आएगा। तो कहाँ पे 3 सबसे आखिरी में है? यहाँ पे 3 आखिरी में है, यहाँ 3 आखिरी में है, ठीक। तो बाकी ऑप्शन हमारे लिए जरूरी नहीं है, ठीक। अब हम देखते हैं, अब इनमें सबसे ऊपर कौन रहने लायक है? तो हमने देखा था अभी जो साइरो, अभी फिर अगेन ये साइरस, अगेन ये तो सबसे हाई का हो गया, आ गया ना। 2 सबसे नंबर 1 पे रहेगा निम्बो स्टेटस। तो इससे हमें पता चल गया 2 2 आएगा, 4 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा। हो गया ना सॉल्व उसी इन्फोग्राफिक से। अभी ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, देखिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्लाउड्स। टू मेजर फॉर्म ऑफ क्लाउड्स आर द स्ट्रेटी फॉर्म एंड क्यूमेलीफॉर्म। बिल्कुल ये बात सही है, 2 तरह के क्लाउड्स होते हैं, इस चीज को याद रख लीजिएगा, स्ट्रेटिफॉर्म के क्लाउड्स होते हैं और क्यूमुलिफॉर्म के क्लाउड्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू द एल्टीट्यूड, मतलब एल्टीट्यूड जो बढ़ते जाते हैं, क्लाउड्स आर क्लासिफाई एज अ हाई क्लाउड्स, मिडिल क्लाउड्स एंड लो क्लाउड्स। अभी हमने ये देखा है तो हम इसे सही मानेंगे, 2 को हम सही मानेंगे, जहां 2 नहीं है उसको हम तुरंत काट देंगे, ठीक। चलो, स्टेटस, निम्बस स्टेटस एंड स्टेटोक्यूमुलस आर द हाई क्लाउड्स। अभी हमने बताया ना कि एस आर आर से जो भी क्लाउड शुरू होंगे आगे के, जिनका प्रीफिक्स ये होगा, वो क्या होंगे? हाई क्लाउड्स। इसमें कोई है ऐसा? नहीं है। 3 डायरेक्टली कट जाएगा, जहां जहां 3 है तो ये तो डायरेक्टली पहले ही कट गया है। तो क्लाउड्स हैविंग निम्बो अटैच टू देयर नेम प्रोड्यूसिंग रेनफॉल, मैंने आपको वहां बताया ही था, अभी मैं वहां दोबारा लेके चलता हूँ आपको। मैंने देखिए यहाँ पे बताया ही था आपसे कि ये जो ये है, ये क्लाउड्स ही रेनफॉल कट करता है, ना कि स्टेटस क्लाउड्स। तो ही रेनफॉल सबसे ज्यादा रेनफॉल करते हैं, एक ये निम्बो स्टेटस और ये क्यूमुलो निम्बस और ये क्यूमुलस, ठीक। यही ज्यादा करते हैं, स्टेटस तो बहुत कम ही करता है, ठीक। तो निम्बो मतलब ये रेनफॉल कर ही रहे हैं, अगर आपको इतना पता है कि निम्बो ही रेनफॉल करते हैं और ऑब्सक्योर करते हैं सनलाइट को, यही सबसे लो पे होते हैं, यही हमारे यहाँ सब कुछ करते हैं, तो आप ये डायरेक्टली शॉर्ट कर दोगे, डायरेक्टली शॉर्ट करोगे। ये भी सही है भाई, 2 सही है, 4 सही है और 1 भी सही है, आंसर हो गया ये। इन्फोग्राफ के थ्रू ही सॉल्व हो रहा है। अब आर बॉर्न थ्रू द कन्वेक्शन, मैंने अभी बताया ना, ये क्लाउड जो है वो कन्वेक्शन के थ्रू बनते हैं। तो याद करिए, मैंने बताया था कि यूं यूं जा रहा है, कन्वेक्शन के थ्रू बन रहा है, तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जा रहा है। तो चलिए, आपको इतना भी नहीं आ रहा तो याद रखिए, थंडर और लाइटनिंग कौन कर रहा है, ठीक। फिर कॉलीफ्लावर, और इतना दे दिया इसने, टावर, टावर देख लीजिए भाई, तो देख लो ना, ये टावर के शेप में कौन सा क्लाउड है, ये देखिए, टावर के शेप में है। थंडरस्टॉर्म कौन कर रहा है? क्यूमुलोनिम्बस कर रहा है। कन्वेक्शन मैंने बताया था, तो ये सब कौन कर रहा है? क्यूमुलोनिम्बस कर रहा है ना, इसलिए ये क्लाउड सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड डेवलप फ्रॉम विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग क्लाउड्स। अभी मैंने बताया कि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स किससे डेवलप होते हैं, ये क्यूमुलस क्लाउड्स होते हैं, उसी से ही डेवलप होते हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं हम अपने इस क्वेश्चन के थ्रू। आइडेंटिफाई द क्लाउड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर गिवन कैरेक्टरिस्टिक। हाई, थिन, पफी क्लाउड्स। अभी मैंने आपको बताया था पफी क्लाउड्स, पफी, पफी किस में आता है? क्लाउड्स ऑफ द आइसी क्रिस्टल दैट लुक लाइक अ रिपल्स, ठीक। अपीयर इतने से इतने के बीच में आते हैं सरफेस में, ठीक। मेरिकल वाला होता है। तो अभी मैंने आपको बताया ना कि ये क्यूमुलस क्लाउड्स की ही फीचर है, क्यूमुलस क्लाउड्स की, पफी क्यूमुलस क्लाउड्स ही होते हैं, ठीक। जब आप इंफोग्राफिक देखेंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा, ठीक। ये रहा। अब कॉटन वुल, बताने की जरूरत ही नहीं है भाई, कॉटन वुल कौन था? कॉटन वुल किसमें था? इसी में था ना कॉटन वुल, कॉटन बॉल, क्यूमुलस, इन्हीं के थ्रू ही चीजें हो जाएंगी। कॉटन वुल भी चलिए नहीं आ रहा तो एक्सटेंड फ्लैट बेसिस ये तो था ना उसमें, और इतने किलोमीटर में तो वहां दिख ही रहा है ना, तो आपका ये क्यूमुलस हो जाएगा, साइरस नहीं होगा। समझ रहे हैं? इजी हैं ये, सारे इजी हैं। अब ये साइरस देखिए, ये साइरस क्लॉट्स हमने अभी देखा है। साइरस क्लॉट्स कहाँ होते हैं? ये आईसी से बने होते हैं ना, सबसे ऊपर। अभी मैंने देखा था ना, हमने देखा ना कि आईसी पार्टिकल से होते हैं। ए का 4 होगा, ए का 4 2 में ही आ रहा है, तो ये सारे हमारे लिए मतलब ही नहीं रखते हैं। अब अभी इसी में हमको छांटना है।
अभी हमने देखा स्टेटस क्लाउड जो होते हैं मेनली वो क्या करते हैं, स्टेटस क्लाउड्स क्या करते हैं, वो लो सीलिंग, हाई फॉग एंड लो सीलिंग क्लाउड्स क्या करेंगे, ये स्टेटस क्लाउड ये हाई सीलिंग में आते हैं, हाई फॉग। और कौन से क्लाउड्स स्टॉर्म करेंगे, ये क्लाउड्स स्टॉर्म करेंगे। अभी मैंने बताया ना, जो निम्बो स्टेटस क्लाउड्स हैं यही रेनफॉल करते हैं, यही क्लाउड्स लाते हैं। लेकिन अगर थंडर स्टॉर्म की बात आएगी तो क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स होंगे, ठीक है, कन्वेक्शन के थ्रू। तो ये होगा, तो सी का वन, इसका टू, इसका ये आंसर आ गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ चीज आपको समझ में आई होगी। थैंक यू, जय हिंद, और अगेन मिलते हैं। और देखिए वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, देखिए ये वीडियो कल आनी थी लेकिन आज आई है, उसके लिए माफी चाहते हैं। टाइम इसलिए ज्यादा लग जाता है क्योंकि प्लानिंग से लेकर के कलेक्शन तक और उसके हर एक चीज तक की रिकॉर्डिंग तक, थंबनेल बनाना, सब कुछ करना हमें ही करना पड़ रहा है, कोई टीम नहीं है हमारे पास, इसलिए चीजें टाइम लगती हैं। आशा करता हूँ आप इन चीजों को समझेंगे, सपोर्ट करेंगे, लेकिन फिर भी हम कमिटेड है आपको क्वालिटी और एकदम टारगेटेड चीज देने के लिए। आशा ये करता हूँ कि आप ग्रो करने में हमारा सपोर्ट करेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, तो हमें मोटिवेशन तभी मिलेगा जब आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद। कोई डाउट हो कमेंट में पूछिए। थैंक यू।